यो क्या ही चैप्टर था ये वाला। वन पीस चैप्टर 1153, द बर्थ ऑफ किंग लोकी प्रिंस लोकी, जो भी बोलो। ये क्या ही चैप्टर था, बैंगर था शुरू से लेकर एंड तक। जो भी इस चैप्टर में जो भी सीन हुआ, लोकी का बर्थ, लोकी का आइस के रिलेटेड, लोकी के पास सरपेंट आई, सांप वाले आंखें। भाई क्या चैप्टर था, मेरे को यकीन नहीं हो रहा है ये सब वन पीस में एक्चुअली में हम लोग देखने वाले ये फ्लैशबैक। मेरे को लगा था ये ऐसे ही नॉर्मल फ्लैशबैक है, लेकिन ये तो फुल फ्लेज फ्लैशबैक है। मेरे को लगता है काइडो पे देखने को मिलेगा हम लोग को। तो इस चैप्टर का हम लोग कवर स्टोरी से चालू करते हैं। तो कवर स्टोरी में हम लोग देखते हैं कि यामाटो और किकू से मिलती है स्नो टावर में, जहाँ उसको मिलती है जिसका ओनली चाइल्ड यामाटो। बस ये कवर स्टोरी था। मेरे को इसमें फालतू वेस्ट नहीं करना टाइम, तो चलो मैं मेन चैप्टर का वो मैं आता हूँ। चैप्टर का स्टार्ट होता है, हम लोग देखते हैं कि हालैंड बचपन में कैसा था। वो डोरी ब्रोगी के साथ पला बड़ा था, वो लोग के साथ खेलता था। और हम लोग ये भी देखते हैं कि हालैंड कैसी एक प्योर जाइंट ब्लड था, प्योर जाइंट वाला, क्योंकि वो एशियन जाइंट था। उसको काफ़ी ज़्यादा ही उसका शरीर बड़ा था बाकी सारे जाइंट से, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो पावरफुल था। और उसको एक एरोगेंस आगे जैसे जैसे ग्रो किया, क्योंकि उसको कभी भी कुछ मिला, मतलब वो इजीली सबको डिफीट कर देता। वो पावरफुल था, वन साइडेड था। इसे एक एरोगेंस उसमें पैदा हो गया, तो वो ऐसे ही करके वो घूमते रहता है, ह्यूमन टाउन्स को डिस्ट्रॉय करते रहता। तो तभी वो एक टाउन में गया था साउथ ब्लू के किंगडम में, न्यू वर्ल्ड में, द किंगडम ऑफ ब्लंट किंगडम था, वहाँ गया था वो। और वो जो हम लोग प्रीवियस चैप्टर में देखे थे ना, कैसे उसने एक किंगडम को डिस्ट्रॉय किया था, यही किंगडम था। तो हम लोग एक देखते हैं कि सारे के सारे जो अपने ह्यूमंस रहते हैं ना उस किंगडम के, वो एक जायंट्स को किडनैप किए हुए रहते हैं, और उसे उसे मतलब सर्कस करा रहे थे, मतलब जोक करा रहे होते हैं। लेकिन एक्चुअली में इसका रीज़न कुछ और था, जो कि मैं तुम लोग को आगे बताऊंगा। और हम लोग देखते हैं कि हालैंड ईजिली उस टाउन को डिस्ट्रॉय कर देता है, उस जायंट को फ्री कर लेता है, उसे अपने बोट में लेके आ जाता है, और उसे बोलता है कि वो लोग की हिम्मत कैसी हुई, वो लोग एल्बाफ का मजाक उड़ाते हुए। तभी एल्डा, जो उस वुमेन का नाम रहता है, वो बोलती है, वो थप्पड़ मारती है सबसे पहले तो हालैंड को, और सारे के साथ जायंट शॉक हो जाते हैं, किंग को मारे भाई, समझ रहे हो। और वो उसको समझ नहीं आता, वो पूछता है क्यों, और तभी ये एक्सप्लेन करने लगती है एल्डा कि वो लोग जायंट्स है, वो इसे बचाए थे जब ये लॉस्ट हो गई थी और वो भुला गई थी, और वो सी में तैर के आई और उसे बचाए, लाइफ सपोर्ट दिए, फूड की। और ये सर्कस में इसीलिए काम करती है क्योंकि इससे वो कमाती अर्न, इसे जो खा सकती है, मतलब लिविंग अपना रह सकती है, खा सकती है, पैसा वैसा कमाती है। और ये भी बोलती है हालन कि तुम स्ट्रॉन्ग पैदा हुए, इसका मतलब ये नहीं कि ह्यूमन वीक है, ह्यूमन लाइफ से तुम्हारा लाइफ ज़्यादा बेटर है क्योंकि तुम स्ट्रॉन्ग है वो लोग से। ये काइंड के क्रैप तुम्हें नहीं करना चाहिए, इसीलिए मुझे एल्बाफ का जो सैवेज है वो पसंद है, एल्बाफ के लोग, वो बोलती है एल्डा। और हालन अपने में सोच कर रहता है, आई वॉज बॉर्न विक, क्या मैं बस ऐसे ही पैदा हुआ, क्या मेरे पास कुछ फैसिलिटी नहीं है। और तभी हम लोग देखते हैं कि हालैंड और एल्डा पूरे के पूरे टाउन को रीग्रो करना, रीडेवलप करना, जैसे जैसे टूटा था वैसे इसको फिक्स करने का चालू कर देता। तभी हालैंड अपना बाकी सब क्रूमेट्स को भी बोलता है कि जाओ और तुम लोग मदद करो। और हम लोग देखते हैं कि कैसे ये लोग दोस्त बन जाते हैं, सारे के सारे एल्बाफ के जायंट्स और अपने जो ह्यूमंस है, वो लोग अपने बारे में पता है फूड्स कल्चर के एक्सचेंज कर रहे थे। वो एल्बाफ के जायंट्स हैप्पी थे क्योंकि फूड काफ़ी टेस्टी लगा। और लास्ट में एल्डा ने किंग को, एल्बाफ के को झुका दिया। और ये जो उसका उस किंगडम के जो न्यू वर्ल्ड के किंगडम का जो किंग था उसके हिसाब से सॉरी बुलवा दिया। तभी हम लोग देखते हैं कि हालैंड बात कर रहे थे उधर के बच्चे, और तभी हम लोग को देखने को मिलता है कि निका डांस, जो कि मैं डाल दूंगा। और तभी वो एल्डा पूरे के पूरे घूमना चालू कर दिए थे पूरे के पूरे न्यू वर्ल्ड में। और वो एल्डा ये भी बताती है वो एक साउथ ब्लू के किंगडम में बॉर्न हुई थी, समूवानी, और वो एंड अप लॉस्ट हो गई थी सीस में, इसीलिए वो उधर गई थी। तभी वो बोलती है कि यू वेंट ओवर द ब्लड सरपेंट, जो सांप के बारे में तो वो बात कर रहा था एक्चुअली मैं रेड लाइन के बारे में। रेड लाइन को वो बोलती है कि ब्लड सोक सरपेंट। तो उससे हम लोग पूरा का पूरा फ्लैशबैक चालू होता है। तभी 105 साल पहले सारे के सारे जो जायंट्स पायरेट थे वो एल्बाफ में रिटर्न होते हैं। और उसी समय हालैंड जो रहता है वो एक रेवोल्यूशन लाने का कोशिश करता है, जिससे वो सारे के सारे जो ह्यूमंस और जायंट्स को कनेक्ट करे, पीसफुल ट्रेड ट्रीटी जो होता है ट्रेड करना चालू करे, उन लोग से बात करना चालू किया, और सैवेज ये को बंद करना चाहता है। तभी एक लेडीज़ बोलती है, डोरी ब्रोगी क्या क्या करोगे तुम लोग, वो लोग तो बचपन से ही वो बदमाश है। तो वो बोलता है हालैंड कि मैं उनसे बचपन से जानता हूँ, मुझे पता है वो लोग ह्यूमन को बिना मतलब के मारेंगे नहीं, और वो फेयरली ट्रीट करते हैं, हॉनरलेबली। तो वो ये तो चीज़ सॉर्टेड हो गया। तभी हम लोग जो देखते हैं जायंट्स जो रहते हैं, एल्डर्स जायंट जारुल और बोजा, वो लोग डिस्कस कर रहे थे क्या ही चेंज आया है, अब तो हम लोग पीसफुल लिखेंगे, ब्लेस्ड हो गया, मतलब एल्बाफ इतना अच्छा किंग मिला है उसको। हम लोग देखते हैं हालैंड फिर जर्नी में जाता है, और सारे के सारे जो बाहर देश के लोग होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, वो लोग से बात करने का कोशिश करते हैं, नेगोशिएशन करने का ऐसे करते हैं इंटरनेशनली। फिर 81 ईयर के बाद हम लोग देखते हैं हार्जिन बॉर्न होता है,
और एडा एनाई पूरा का पूरा खुश रहता है, लेकिन एक बहुत बड़ा चीज़ होता है ब्लंडर मेरे को लगता कि जो एल्डर्स है वो इसकी मैरिज को अप्रूव नहीं करते हैं। इसका मतलब ये था कि हालन को कोई दूसरा मैरिज करना पड़ेगा, कोई कोई और एल्बाफ की ही कोई नेटिव और जिसके पास एशियन जायंट हो उस वुमेन से। तो हम लोग को एक वुमेन का इंट्रोडक्शन होता है जिसका नाम है एस्ट्रेड, और वो रहती है एल्बाफ की ही, जो कि है अल्कोहल विलेज टू द नॉर्थ के साइड में, और वो रहती है स्टूडेंट ऑफ अर्थ विंग आर्ट्स, जिसको सारे के सारे जो एल्डर जाइंट्स है वो लोग ने अप्रूव किया। और ये गोल्ड डिगर रहती है भाई, 101% गोल्ड डिगर रहती है, क्योंकि तुम लोग देख लो भाई इसका एटीट्यूड। तो सबसे पहले ये बोलती है कि मेरे को सारे के सारे जो गहना मतलब ज्वेलरीज है वो मेरे को दे दो, और वो एक गिफ्ट लाती है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। एक घोड़ा रहता है, उसका नाम रहता है असुर, द हॉर्स ऑफ गॉड गुड फॉर्चून। ये सब तुम लोग ने अगर मार्वल फैन हो गए तुम लोग ने देखा होगा मार्वल्स में की मूवीज़ में ऐसे वो गिफ्ट रहता है। वो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहता है, क्योंकि हालैंड से भी बड़ा है। तुम पता है लोकी कितना जायंट है, वो हॉर्स उतना ही बड़ा रहता है, समझ लो। और उसी के साथ होता है फिर, लेकिन हालैंड अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है, वो घूमते रहता है। और हम लोग को एक आइलैंड भी देखने को मिलता है कि वानो भी गया है शायद वो, और वैसे ही बात करने लगता है सबसे पोलर स्टार वगैरह। तभी वो एल्बाफ के जो बच्चे लोग को वो लोग को भी बताने लगता है कि वो कहाँ कहाँ मिला। एक बच्चा पूछता है किंग हालैंड यू मेट द फिशमैन, वो बोलता है हाँ मैंने फिशमैन को भी देखा, मरमेंट को भी देखा, और फिशमैन आइलैंड में एक प्रिंस बॉर्न हुआ है जिसका नाम है नेपट्यून। और वो जस्ट फिशमैन और मरमेंट नहीं है, वो बहुत मतलब उसने बस फिशमैन और मरमेड ही नहीं देखा, उसने एक क्रिएचर देखे सी किंग्स वगैरह जो कि जाइगेंटिस है, वो लोग से भी बड़े हैं। और 63 के एल्बाफ के साल में हम लोग देखने को मिलता है कि लोकी बॉर्न होता है, और उसका नाम लोकी रखता है उसका फादर ही नहीं, क्योंकि उसने एक जायंट को बता दिया था कि सन होगा उसका नाम लोकी रहेगा। तो एल्डर जो इसका नाम मैं भूल जाऊँ भाई, अच्छा हुआ मेरे को याद नहीं रखना ऐसी वुमेन का नाम याद। तो वो बोलती है उसका सन का, लेकिन लोकी का आँख जो सरप्राइजिंग रहता है, स्नेक जैसा आइस रहता है, सरपेंट जैसा, वो पूरा का पूरा शौक होता है, डर जाती है, बोलती है क्या अगली बच्चा, और इसे पूरा रोने लगती है, बोलती है कैसा हो गया, वो मेरे को नहीं चाहिए ऐसा बताइए, जो कर्स है जो मॉन्स्टर है। और लोकी वो फेंक दी अंडरवर्ल्ड में। और तभी हम लोग देखते हैं कि वेन एल्बाफ लोकी को, मेरे को बहुत ख़राब लग रहा था, लोकी एक्चुअली में अगली नहीं है भाई, कौन अगली बोल रहा है भाई, तुम लोग अगली बोल रहे हो, सेट द फक अप। हम लोग देखते हैं वो बोलती है कि इसको मरना हो वो घोषित कर दो लोकी को, लेकिन जो लोकी रहता है वो मरा नहीं रहता है अंडरवर्ल्ड में, इसको लगा रहता है कि मर जाता है, लेकिन लोकी एक्चुअली में क्रॉर कर रहा था, जो कि एक जायंट ने उसे बताया था कि एक्चुअली में वो बेबी रेम ऑफ डेड से चलते हुए आ रहा है। और लोकी ने एक्चुअली में एक जो फॉक्स है ना जो उसको किल कर दिया था बचपन में, समझ लो कितना स्ट्रॉन्ग था वो, काइंड ऑफ फिट है अभी भी। तभी हम लोग देखते हैं कि हरजुद्दीन वापस आने वाला ही रहता है, गवर्नमेंट से काफ़ी ज़्यादा टेंशन था, लेकिन हरजुद्दीन की जो मदर है वो हरजुद्दीन के टॉय कर रही थी, और वो भी बोली कि तुम्हारा एक भाई हुआ है उसके साथ तुमने अच्छा से करना, कि हरजुद्दीन मना कर देता क्योंकि वो बोलता है कि मम्मी तुम्हारा बेटा नहीं है। तभी वो बोलती है कि अरे तुम कितना क्यूट हो, तुम गुस्से करते हुए भी क्यूट लग रहे हो। और फिर हम लोग को एक नरेटर शाह ने बोला कि फॉर देन एंड एवरी मिसफॉर्चून दैट एल्बाफ में हुआ, वो सारे के सारे लोकी को इंजाम लगा दिया। मेरे को ये भी लगता है जो बिग मॉम ने इंसिडेंट किया था वो सारा का सारा इंजाम लोकी में ही लगा है। तो इसी था ये चैप्टर, बहुत ही ज़्यादा बैंगर चैप्टर था। मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि फ्लैशबैक हम लोग को इतना मिलेगा लोर, और अभी मेरे को लग रहा है और मिलेगा, 2-3 चैप्टर तो ईजिली मिलेगा ही मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका मैं एक और पार्ट ज़रूर लाऊंगा जिसमें मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करूँगा लोकी का आइस वाला थ्योरी, और एक और चीज़ है सरपेंट वाला चीज़, तो मैं ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।